Exercise 8.1, question number 1. Question is, in triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24, BC is 7 centimeter. Determine first part sin A cos A निकालना है और सेकेंड पार्ट में sin C cos C निकालना है। तो हमको पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि जहाँ पे राइट एंगल है वहाँ पे हम बी लगा लेते हैं और यहाँ सी लगा लेते हैं और यहाँ है ए। ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। अब हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी उसमें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इस टाइप का आ रहा था। लेकिन हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, आपको आता है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 है। AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू 24 है, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और BC का भी स्क्वायर कर देंगे। नाउ 24 स्क्वायर इज 576 होता है एंड 7 स्क्वायर इज 49। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 625, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू आया 625 एंड AC की वैल्यू है √625। तो AC हमारे पास कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। नाउ साइन A कोस A फाइंड करना है। एंगल क्या है आपके पास A, इट मीन्स ये एंगल आपके पास है। A के सामने वाला परपेंडिकुलर, A के एडजेसेंट वाला बेस। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं पहले हम। साइन A और क्या चाहिए हमको कॉस A। साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वैल्यू पुट करेंगे जब हम A के सामने वाला परपेंडिकुलर है और एडजेसेंट वाला बेस है। 7/25 and cos A base upon hypotenuse, base is 24 and hypotenuse is again 25। ये पार्ट 1 किया था हमने। नाउ साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है। इसको इरेज करते हैं हम। अब हमारे पास एंगल C है। C के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, एडजेसेंट वाला बेस बन जाएगा। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इज opposite to angle C is 24 and again hypotenuse is 25। बेस क्या होगा 7/25।
ठीक है, अलग अलग एंगल को कंसीडर करते हुए साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू से डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर गिवन है पी क्यू आर ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। 12 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू है, 13 सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू है। बाय पाइथागोरस थ्योरम we have to find the value of side QR. Then PR square equal to PQ square plus QR square. 13 square equal to 12 square plus QR square. 13 square is 169 equal to 144 plus QR square, and QR square is equal to 169 minus 144, and QR is equal to root 25. क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5. दिस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड करना है tan P and minus cot R. Now tan P means ये P एंगल है और इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर tan P और ये बेस. तो tan P होगा परपेंडिकुलर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. एंड cot R, अब देखिए cot R पे एंगल ये बनाते हैं हम R, इसके अपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. एंड cot R होता है रेसिप्रोकल, होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू, बेस क्या है यहाँ पे R के लिए बेस है 5 एंड परपेंडिकुलर इज 12. तो वैल्यूज पुट कर देंगे उसमें. tan P आया हमारे पास 5/12 एंड cot R भी आया 5/12. ये कैंसिल हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 3 में 3/4 दिया है साइन ए की वैल्यू एंड दिस इज रेशो, इसलिए हमने इस रेशो को साइड का डायमेंशन बना लिया है. 3K और 4K ले लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर हमारा एंगल के अपोजिट साइड होता है तो 3K हो गया एंड हाइपोटेन्यूज इज 4K. वैल्यू पुट करेंगे. AC है 4K स्क्वायर इक्वल टू, AB की वैल्यू हमको निकालनी है एंड BC है 3K होल स्क्वायर. नाउ AB की वैल्यू क्या आएगी, रूट कर देते हैं. 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर. AB की वैल्यू आएगी हमारे पास K स्क्वायर और उसका रूट, तो AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 7K. Now we have to find, now cos A equal to base upon hypotenuse होता है और base is root 7 and hypotenuse is 4K. यहाँ पे K है, K से K कैंसिल हो जाएगा एंड रूट 7/4 आएगा. एंड tan की वैल्यू क्या आएगी, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है 3K अपॉन रूट 7K विच मीन्स 3/√7. तो हमारे पास cos A की वैल्यू रूट 7/4 आई एंड tan A की वैल्यू 3/√7 आई. क्वेश्चन 4
given that 15 cot A equal to 8, find the value of sin A and sec A. हमारे पास गिवन है 15 cot A equal to 8, तो cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15, क्योंकि cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देनी है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64, 15 स्क्वायर इज 225. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आएगा, एंड 289 को रूट करेंगे तो 17 आएगा. तो AC की वैल्यू हमारे पास 17 आएगी. अब जो रेशो है उनको हमको फाइंड करना है. बस साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है. साइन A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड सेक A इज रेसिप्रोकल ऑफ cos A, एंड cos A इज cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. cos का रेसिप्रोकल सेक है, cos को रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक A आ जाएगा. तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, वैल्यू पुट कर दो. परपेंडिकुलर क्या है A के सामने वाला 15, हाइपोटेन्यूस 17, फिर 17, बेस इज 8. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Question number 5, given sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. sec theta 13/12 है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस आपके 13 है और बेस 12 है, बिकॉज sec थीटा जो होगा cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा, और cos थीटा सोचना पड़ेगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा, एंड cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. ठीक है, नाउ बेस कितना हो गया, बेस इज 12 एंड हाइपोटेन्यूस 13 गिवन है. बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर की वैल्यू 13 है, उसको स्क्वायर करके आएगा 169, एंड BC की वैल्यू है 12, उसको स्क्वायर करके आएगा 144. जो स्क्वायर है उधर रूट चला जाएगा, 169 माइनस 144 इज 25, एंड 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा. इट मीन्स कि AB की वैल्यू हमारे पास 5 आई. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. कौन कौन सी रेशोज होती हैं वो आपको अच्छे से मालूम है. 6 रेशोज होती हैं, जिसमें से सेक थीटा आपके पास है, उसको छोड़ के बाकी 5 रेशोज आपको बतानी है. तो अब फिगर में देख के सारी रेशोज लिखते हैं. फर्स्ट रेशो इज साइन थीटा. साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 5/13. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स कि 12/13. tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12. कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, B/P एंड 12/5. आपके पास सेक थीटा गिवन है, कॉसेक थीटा आपको निकालना है. अब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो
कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 13/5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to B। अब देखिए A और B एंगल आ गए, मतलब कि राइट एंगल बनेगा C के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है कि cos A की वैल्यू cos B की वैल्यू से इक्वल है। अब हम cos A की वैल्यू निकालते हैं, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए बेस क्या है यहाँ पे, cos A के लिए बेस, cos A के लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो AC अपॉन आ जाएगा AB। अब cos B मतलब ये, और इसके लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूस तो सेम है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होगा, एंड बेस इज BC अपॉन AB। गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। अब cos A को cos B से इक्वल करा दो, लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो देखिए AB से AB को कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, AC आ जाएगा BC के इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब जब ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होगी तो वो दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, आप रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ट्राइंगल में हमको गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ना cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या है यहाँ पे, BC, और परपेंडिकुलर इज AB। हमने रेशो है ये, इसको 7K मान लेना है और इसको 8K मान लेना है। ठीक है, नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपके पास BC गिवन है, AB भी गिवन है, वैल्यू पुट करना है, 8K स्क्वायर प्लस 7K होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर एंड प्लस 49K स्क्वायर। ऐड करके हमारे पास आएगा 113K स्क्वायर। AC की वैल्यू आएगी √113, K के ऊपर रूट जाएगा तो वो K बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, AB की वैल्यू है हमारे पास 8K, देखिए AB की वैल्यू 8K और BC की वैल्यू है 7K एंड AC की वैल्यू आई है √113K। साइन थीटा इक्वल टू 8K अपॉन √113K एंड K से K कैंसिल हो जाएगा तो 8 अपॉन √113 आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस,
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू आ जाएगा 7k अपॉन रूट 113 के से के कैंसिल होगा एंड 7 अपॉन रूट 113 आएगा। वैल्यू पुट करनी है इनमें, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी है, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज समझ लो आप, अगर साइन इंटू साइन होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे मत लिखना आप साइन थीटा स्क्वायर, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ऐसे पावर में आएंगे। तो वैल्यूज पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 1 रूट 113 एंड कॉस की है 7 अपॉन रूट 113। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, और इसको स्क्वायर करना है क्योंकि साइन का स्क्वायर हुआ था, एंड 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, एंड ये भी आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको फिर से लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड होल अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाएगा एंड 113 से 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा एंड 113 से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी होता है। एंड हमारे पास मतलब दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस पुट करके भी, और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली हुई है हमने, वही पुट करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, ट्राइंगल में बेस इज 7k, परपेंडिकुलर इज 8k, 7k एंड 8k एंड इसका होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो हमारे पास इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 49 अपॉन 64 k स्क्वायर एंड अपॉन में भी k स्क्वायर,
तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 49/64 सेकेंड का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not. You have to check that left side is equal to right side. Cot A, it means कि हमको थीटा क्या लेना है, ये थीटा लेना है। इसको आप cot A equal to base upon perpendicular, base is AB and perpendicular is BC. It means AB and BC. तो आपको AB की वैल्यू मैंने आपको K लेके भी करा दिया है और डायरेक्टली भी करा दिया है, तो दोनों मेथड ठीक है। आपको K से करना है K से करो, नहीं तो नॉर्मल भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा जब करोगे तो। अच्छा, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, तो कोट A इक्वल टू अपॉन में ले आइए 4/3 है इस, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है 4, BC की 3। नाउ पाइथागोरस लगा दो, तो हमको वैल्यू निकालनी है AC की। AC की वैल्यू कैसे आएगी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AC की वैल्यू आई है हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। AC is 16 plus 9 is 25, यूट करो, AC इक्वल टू आया 5। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस हमारे पास आया 5। एंड अब वैल्यूज निकाल लो। सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5 एंड कॉस A की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है एंगल ए के लिए, एडजेसेंट साइड 4/5 एंड tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3/4। अच्छा, tan थीटा, tan A को और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, साइन A अपॉन कॉस A करके। साइन A की वैल्यू क्या है 3/5 एंड कॉस A की 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और सेम वैल्यू आ जाएगी 3/4 की। ये भी आप एक माइंड में रख लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, अब हमको पुट करना है। और LHS क्या है, LHS में हमको 1 माइनस tan स्क्वायर A एंड 1 प्लस tan स्क्वायर A करना है। RHS एंड LHS करके सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब ये दोनों इक्वल है या नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है सॉल्व करके। तो LHS को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan कितना है 3/4 होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे भी साथ साथ करते जाते हैं हम। कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 होल स्क्वायर 16/25। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इजी है ये। 9/25 विच इज इक्वल टू
7/25 आएगा राइट हैंड साइड वाला आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। एलसीएम आएगा इसमें 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। अब 16 से तो 16 कैंसिल हो जाएगा एंड 16 माइनस 9 इज 7 एंड प्लस करेंगे दोनों तो 25 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 7/25 एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर आया 7/25. So we can say that yes, LHS equal to RHS means ये जो हम सॉल्व करेंगे this LHS is equal to RHS। वहाँ पे पूछा गया है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। हमने सॉल्व करके 7/25 दोनों का आंसर निकाल दिया, इसका मतलब इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of first sin A cos C plus cos A sin C, second cos A cos C minus sin A sin C। इसके लिए हमको फिर से वही पाइथागोरस यूज करके वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन वी हैव गिवन tan A equal to 1/√3 and tan A equal to perpendicular upon base is equal to AB upon BC is 1/√3. That means AB is 1 and BC is √3. Now we have to find the value of AC by using Pythagoras theorem. Then AC square equal to AB square plus BC square. AC square equal to 1 square 1 plus √3 whole square. AC equal to √1 plus 3 and AC is equal to √4 and √4 is 2. Then AC की वैल्यू हमारे पास आई 2 एंड AB 1 था एंड BC √3। ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमको साइन A कॉस A की वैल्यू निकालनी है एंड साइन C कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A की वैल्यू क्या आएगी? A एंगल को कंसीडर करना है √3/2 √3/2 एंड cos A की वैल्यू 1/2 साइन C के सामने वाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इट मीन्स 1/2 cos C √3/2। अब हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है इसमें साइन A cos C एंड cos A sin C में वैल्यू पुट करनी है। साइन A इज √3/2 एंड cos C √3/2 प्लस cos A 1/2 इंटू साइन C इज 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3/2 इंटू 2 4 एंड प्लस 1/4 ये हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ये कट जाएगा। cos A 1/2 इंटू cos C √3/2 माइनस sin A √3/2
इंटू साइन सी 1/2। तो देखिए √3/4 आ जाएगा एंड -√3/4 आएगा विच इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन PQR right angled at Q, PR plus QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P, tan P। तो गिवन है हमारे पास PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड यहाँ से हम QR की वैल्यू निकाल लेंगे 25 माइनस PR एंड PQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। QR की वैल्यू 25 माइनस PR आई। इससे अब पाइथागोरस लगाएंगे। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है 5 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 25 माइनस PR होल स्क्वायर। नाउ PR की वैल्यू निकालेंगे 25, यहाँ पे PR स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 25 टू ज़ा 2AB होता है ना, 25 टू ज़ा 50 PR आएगा। PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 50 PR लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 50 PR इक्वल टू 650 एंड PR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 से 0 कटेगा और 13 5 ज़ा 65 होता है। एंड नाउ QR की वैल्यू निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। QR इक्वल टू 25 माइनस PR की वैल्यू पुट करो 13 एंड QR की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में ही है तो QR की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड PR की 13 सेंटीमीटर। नाउ अब हमको साइन P निकालना है। साइन P कहाँ पे है आपका, ये रहा। साइन P इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/13। कॉस P के लिए बेस क्या है 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। नाउ tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मीन्स 12/5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमारा फॉल्स है क्योंकि हमारे ट्राइंगल में जो साइड्स हैं, साइड्स का कुछ भी लेंथ हो सकता है, तो इसका आंसर ये रॉन्ग है। आप 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है tan A की, तो ये आंसर फॉल्स है। यहाँ पे आप फॉल्स लिख सकते। sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू एंगल A। sec A की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए आप 11 में जाके पढ़ेंगे सारी वैल्यूज, तो ये ट्रू है। cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड एज कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो cos A जो है एब्रीविएशन है कोसाइन A का, कोसाइन A का। कोसिकेंट है
cosec. Cot A is a product of cot and A. This is false. Sin theta equal to 4 upon 3 for some angle theta. Sin theta की वैल्यू 1 या -1 के बीच में होनी चाहिए. तो ये 1 से वैल्यू बड़ी है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा. ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.